तो स्वागत है भाई सभी आईबी नाइट्स का। और बात करने वाले हैं आज आईबी एसए एमटी के बारे में। टीयर 2 को अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि टीयर 2 में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मेरे व्यूअर का बहुत अच्छा सा एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उसको मान ली गई हमारे तरफ से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आप सभी की सेवा में एकदम हाजिर हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आईबी एसए एमटी यानी टीयर 2 के बारे में। तो टीयर 2 इज अ प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल टेस्ट। सबसे पहली बात तो जो टीयर 2 है ना, वो एक प्रैक्टिकल और एक टेक्निकल टेस्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ आपका जो डिपेंड करने वाला है वो प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करने वाला है, टेक्निकलिटी पे डिपेंड करने वाला है। यानी आप टेक्निकली और प्रैक्टिकली कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जाम ही मोटर ट्रांसपोर्ट का ही है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ड्राइविंग टेस्ट एंड मोटर मैकेनिज्म। तो आपको पता है कि इसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और मोटर मैकेनिज्म पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो सर टोटल मार्क्स कितने का है? 50 का है। और 50 में से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने? 40% ऑफ 50 इज 20 मार्क्स। तो आपको 20 नंबर लेकर के आने हैं। यानी कि जिनका भी टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आया होगा और अगर वो इसमें 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, सो दे आर गोइंग टू गेट द जॉब। जिनके ज्यादा से ज्यादा नंबर, क्योंकि पोस्ट ऐसा भी नहीं है कि मतलब 4-5 हज़ार 10 हज़ार पोस्ट है, सो नॉट दैट इजी, बट यस फिर भी मतलब काफी अच्छा खासा चांस है जिनके अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर इंटरव्यू का भी कुछ बता देना। तो ऐसा कोई मतलब सेपरेट पर्सनैलिटी इंटरव्यू आपका इसमें होता नहीं है। ठीक है, कि आपको स्पेशली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, यानी कि जैसा एसए में होगा, एग्जीक्यूटिव में होगा उसके जैसा, या एसीआईओ की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी इंटरव्यूज में इस प्रकार का इंटरव्यूज में नहीं होता है। ठीक, चलो आगे बात कर लेता हूं कि टीयर 2 में ड्राइविंग टेस्ट क्या है। तो सबसे पहली बात है कि कैंडिडेट हैज टू ड्राइव एन एलएमवी व्हीकल। ठीक है, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल जो है ड्राइविंग आपका रहेगा। अब ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि जिप्सी या फिर बोलेरो आपको दे दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में ये दो गाड़ियां ही सबसे ज्यादा चलाई जाती हैं, एक तो जिप्सी और एक बोलेरो। तो आपको क्या करना है कि इनकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी मोटी चलाने की, ताकि आप वहां पे जाकर के अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है? फॉरवर्ड रिवर्स ड्राइविंग, ये क्या चीज होती है? टर्निंग, क्लच कंट्रोल, ब्रेकिंग, ये क्या चीज होती है? और कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी आर चेक्ड। ये सारे पॉइंट्स आपके देखे जाएंगे ड्राइविंग टेस्ट में। क्या क्या? कि सर मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्राइविंग, टर्निंग, क्लच कंट्रोल, ब्रेकिंग एंड कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी आर चेक्ड। तो बेसिकली इस पर आपका पूरा डिटेल मांगा जाएगा, इससे आपको पूरा चेक किया जाएगा एक तरीके से। अगली बात आप बात करेंगे सर मोटर मैकेनिज्म, ये एक वाइबा होता है। ठीक है, इट इज मोर देन इंटरव्यू। इंटरव्यू एक होता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है प्रॉपरली, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड वाइबा। इसमें ना आपका पर्सनल कुछ मतलब ऐसा नहीं होता, तो जो भी आपका रिलेटेड है वो मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ओके सर, बेसिक व्हीकल नॉलेज इज टेस्टेड। अगर आपके पास बेसिक व्हीकल का नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत सिवियर, बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक सा कोई इतना खतरनाक एरर आ जाए जिसको स्पेशली उसका मैकेनिक ही ठीक कर सकता हो। सो दैट्स नॉट, यू आर नॉट फॉर दैट। आप एक ड्राइवर हैं एंड यू आर गोइंग टू ड्राइव दैट, है ना। और उसमें अगर छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, सो हाउ यू गोइंग टू हैंडल दैट मैटर्स ओनली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे एकदम ही मतलब इंजीनियरिंग लेवल का सवाल वो आपसे पूछ लेंगे, बट यस की बेसिक व्हीकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लच, गियरबॉक्स, ब्रेक्स, बैटरी और रेडिएटर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमन व्हीकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछेंगे कि सर जी ये क्या मतलब इसमें ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो बात करें तो प्रैक्टिकल ड्राइवर लेवल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी ड्राइवर के लेवल का। जैसे आप देखते होंगे कभी आप किसी की गाड़ी में बैठ के गए, अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो वो जितने मेजर्स वो लगाता है उस गाड़ी को चलाने में, चेक करता है क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, वो सारी चीजें चेक करने के बाद तब वो एक रिजल्ट पे पहुंचता है कि हाँ शायद इसमें इस चीज की दिक्कत थी, चलो ठीक करते हैं। लेकिन एक अल्टीमेट एक टाइम आता है जब वो चीज ठीक नहीं की जा सकती, गराज में लेके जाना पड़ता है। सो दैट इज नॉट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर। इज दैट क्लियर? तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात कि अगर बात करें कोई टीयर 3 में होता है, तो कोई टीयर 3 में नहीं होता, ऐसा एसएच कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब टीयर 3 के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं कि टीयर 3 उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी ऐसा, तो सॉरी कोई भी उन्होंने टीयर 3 मेंशन नहीं किया है। तो हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो तो हर एग्जाम में होता ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, मतलब टीयर 3 नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, स्पेशली जो आपने मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाई एलएमबी,
वो चेक किया जाएगा आपके स्पेशली, जो आपसे 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि वो 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये चेक किया जाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देयर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दे गेट आउट ऑफ दिस रेस, वो यहां से बाहर हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलो आखिरी बात अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इंटरव्यू, अब देखो एक चीज जो मोटर मैकेनिज्म का, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि इसकी तैयारी कहाँ से करें मोटर मैकेनिज्म की। तो देखो भाई कि ऐसी बात है कि मैं आपको मोटर मैकेनिज्म पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जो भी उसकी क्लासेस होंगी वो मैं लगा सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मेरे पास उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 जने उस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी लोगों को आता पता नहीं। इफ़ यू रिक्वेस्ट मी, यस सर हम चाहते हैं कि मोटर मैकेनिज्म की क्लास लगाई जाए, आप मान के चलो मैं लगा दूंगा, ठीक है। आई भी ऐसे वालों के लिए जितनी जरूरी चीजें हो सकती थी, कम ज्यादा जिसके जितने ले 100 बच्चों ने अगर कोई बात बोली होगी तो मैंने उस पर भी ध्यान दिया है, ठीक है। लेकिन चलो आप बताना जैसा भी हो। सो लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू वर्ड मींस टेक्निकल वाइबा ओनली। आप इंटरव्यू में घबराया नहीं कि सर मेरे को क्या करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नो यूपीएससी और एचआर इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। बेसिक प्रिपरेशन इज इनफ टू क्वालिफाई, मतलब आपको बेसिक प्रिपरेशन करके जानी है। मैं आपको क्लास लगा दूंगा, आप बोलोगे मैं लगा दूंगा भाई, ठीक है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, ये तो आपको एग्जाम वाले से एक दिन पहले। अब इसका पेपर कब हो सकता है, तो देखो मोटा मोटा मान करके आप चलो कि मार्च में इसका एग्जाम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, मार्च में कहीं, क्योंकि 1 से 2 महीने का टाइम तो मिनिमम रिक्वायर्ड होता ही है, ठीक है। क्योंकि आईबी के कोई भी एग्जाम्स आप उठा के देख लो, 3 महीने 4 महीने से पहले एग्जाम्स ही नहीं होते। तो अगर बहुत ज़्यादा अर्ली करा सकते हैं तो वो चले जाएंगे आपको मार्च में। ज़्यादा ही उनको ज़रूरत होगी ड्राइवर एकदम ही चलाने के लिए, लाओ लो भाई उतार दो मैदान में, ठीक है। बाकी हाँ आईबी ऐसे वालों के लिए बाकी जो काम चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। हाँ आप लोग अगर नए चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो पसंद आई हो, काम की लगी हो, इफेक्टिव लगी हो, और मतलब इम्पैक्टफुल अगर वीडियो आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना सेशन को, और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दो इच्छा करे तो, ठीक है भाई। तो चलो आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और जरूर बताना आपको मोटर मैकेनिज्म की क्लास चाहिए या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।